मरियम नवाज ने सस्ते कर दिए गुड्डे 600 रुपए का 1.5 दवा कह रहे हैं, 15,000 रुपए का पिंडा कह रहे हैं, तो बंदा कैसे ले। डोर के 15,000 रुपए मांग रहे हैं, जिसका चीज है उसका रेट है। डिमांड 12,000 है, हमें 10,000 कॉस्ट किया हुआ है, 2,000 हम अपना प्रॉफिट लेंगे भाई। हाँ जी बेटा, कितने की लेके आए हो? बहुत अच्छी मरियम नवाज जिंदाबाद। सर ਇੱਥੇ ਮਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ 30 ਲੱਖ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। वो अंदरूनी लाहौर की सबसे ऊंची छत है। 3 रातों पे ये छत किराए पे देने के लिए 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेशकश की जा चुकी है। अगर लाहौर ये चाहते हैं कि ये फेस्टिवल दोबारा रहे तो देन दे हैव टू शो सम रिस्पांसिबिलिटी। ये तो अल्लामा इकबाल साहब जो थे वो भी यहाँ आया करते थे। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान आसिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर की आवाज़। जैसा कि सबको मालूम है कि 25 साल के बाद लाहौर में बसंत का त्यौहार जो है वापस आ रहा है। 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में बसंत मनाई जा रही है। 25 साल के बाद ये त्यौहार आ रहा है तो इसकी तैयारियां भी गैर मामूली है। कल से जो है 1 फरवरी से वो पतंगों और डोरों की फ़रोख्त भी शुरू हो चुकी हुई है। जो अंदरूनी लाहौर की छतें हैं या शहर की बाकी बड़ी कमर्शियल प्लाजा की छतें हैं, उनकी भी किरायों पे चढ़ाने का काम जो है वो जारी है। और ख़ास तौर पर अंदरूनी लाहौर की छतों की जो है बहुत बड़ी मांग है, ख़ास तौर पर वो छतें जो कि ऊंची हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि अंदरूनी लाहौर में जो छतें हैं उनके किराए की क्या डिमांड है, या जो चढ़ चुकी हैं किराए के ऊपर उनको क्या तय हुआ है। इसके साथ साथ हम आपको मोची दरवाज़ा मार्केट भी लेकर जाएंगे, जहां पर के पतंगों की फ़रोख्त कल से जारी है कि वहां पर जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। इस तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि बसंत जो है लाहौर में किस तरह से मनाई जाएगी। जो छतें हैं, जाहिर बात है कि एक हमेशा रुझान रहा है कि ऊंची से ऊंची छत हो। जो अंदरूनी लाहौर की छतें हैं वहाँ पर क्या तैयारियाँ हो रही हैं और क्या मामला चल रहे हैं, ये सब दिखाएंगे आज के प्रोग्राम में, तो हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, जब बात अंदरूनी शहर की आती है या बात लाहौर की आती है तो एक नाम ऐसा है जिसके बगैर लाहौर की तारीख़ का जिक्र है जो बिल्कुल बेमकसद हो जाता है। वो नाम है मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब, जिन्हें कि मियाँ सली साहब भी कहा जाता है। मियाँ साहब, थोड़ा सा हमारे देखने वालों के लिए कि आपसे ज़्यादा तारीख़दान कोई नहीं है, कि बसंत और लाहौर का आपस में क्या ताल्लुक़ रहा है? ये तो बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। ये तो पाकिस्तान बनने से पहले का ताल्लुक़ है। ये तो मेरा ख्याल ये जो काइट फ्लाइंग का जो लाहौर के साथ कनेक्शन है बसंत वाले दिनों में, ये गालिबन 150-200 साल पुराना है शायद। ये एक फेस्टिवल होता है जिसमें सब गुड्डियाँ उड़ाते हैं, खाना खाते हैं, फैमिलीज़ के साथ एंजॉय करते हैं। मतलब कि ये तो अल्लामा इकबाल साहब जो थे वो भी यहाँ आया करते थे, क्योंकि ये मेरे ददाल का घर है। तो वो उनकी बहुत दोस्ती थी मेरी जो दादी के वालिद थे मियाँ निज़ामुद्दीन साहब से, और फैज़ साहब के जो वालिद थे चौधरी सुल्तान साहब। ये मुझे वालिद साहब मुझे बताते हैं कि उनके लिए जो पतंगें बनती थी बहुत ही नरम और नरम होती थी। हाँ, पतंगें बिल्कुल, क्योंकि उनको बड़ा नाजुक मिजाज बहुत थे, तो उनको बड़ा डर होता था कि कट ना कहीं लग जाए, उंगली को कट लग ही जाता था। तो ये तो एक फेस्टिवल है जो एक लाहौर का एक बहुत ख़ास फेस्टिवल, और सारे सब कॉन्टिनेंट में जो लाहौर की बसंत थी वो तो उसका तो मुकाबला ही नहीं था कोई। अब जब आखिरी बसंत हुई है, जोशो खरोश जो अंदरूनी लाहौर में था, अब दोबारा जो शुरू कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अब हुकूमत पे और शौकीन हजरात पे क्या जिम्मेदारी है? मेरा ये गुजारिश होगी अपने लाहौर वालों से कि पाबंदी करें जो कानून बने, शिकायत करें 15 पे फ़ौरन। अगर कोई फायरिंग कर रहा है, कोई चरखी इस्तेमाल कर रहा है, या जो भी कानून है उसके बहुत बड़ा कोई गुड्डी तंदी के साथ उड़ा रहा है पतंग, इनको बिल्कुल ये करनी है। पाबंदी जो है वो लाजमी है इन चीज़ों के ऊपर, और अगर पाबंदी जो भी गवर्नमेंट ने जो कानून बनाए हुए हैं, SOPs बनाए हुए हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। ये अगर लाहौर ये चाहते हैं कि ये फेस्टिवल दोबारा रहे और ये चलता रहे, तो देन दे हैव टू शो सम रिस्पांसिबिलिटी। माजी में भी तो हुकूमतें रही हैं, कुछ पाबंदी के बाद से किसी ने हिम्मत नहीं की बसंत दोबारा ओपन करने खोलने की। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बड़ा रिस्क लिया, बहुत बड़ा, ये कि उन्होंने बसंत खोली है कि तमाम तहफ़्फ़ुज़ात खदशात के बावजूद। तो आप इस हुकूमत की इस जो फ़ैसले को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने उनको कहा भी, मेरी मुलाकात हुई थी उनसे बेटे की शादी पे, तो बड़े मियाँ साहब भी थे वहाँ। मैंने कहा उनसे, मैंने कहा बेटा आपने ये बड़ा यू टेकन अ वेरी ब्रेव स्टेप, एंड आई होप और हर चीज़ जो है वो ठीक रहे। देखिए, किसी ने ये नहीं सोचा कि मैंने इस फेस्टिवल को क्यों प्रमोट किया। मैं अब 2084 की मैं बात कर रहा हूँ, अपना 1984, 85, 86 की मैं बात कर रहा हूँ, जब इसको स्टार्ट किया। पहले तो अंदरून शहर के अंदर ही होती थी,
बाहर किसी को पता ही नहीं था गुलबर्ग बसंत भी है में कोई। बसंत भी कोई चीज़ है, गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं था इसके साथ, ये लोकल लोग बनाते थे, लोकल ही होता था, ये लोकली तंजीम थी, ये काइट फ्लाइज एसोसिएशन वही अनाउंस कर देती थी। अनाउंस भी किस तरह करती थी कि जिस दिन बसंत होनी होती थी उस रात को वो कंदीलें उड़ा देते थे पतंगों के साथ, पेचे नहीं होते थे, कंदीलें रंग बिरंगी कंदीलें आसमान पे होती थी, ये इशारा था कि भी कल बसंत है। वो लोग बसंत कर लेते, पता तो लोगों को मोर लेस होता ही था, तो ये बसंत हो जाती थी। जब ये एक बसंत बनी, जब मैंने जिसको सोच के मैंने ये बसंत को जो है मैंने एक एक्सपोजर दिया, और द फर्स्ट टाइम मैंने पहली बसंत की, काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर को 400-500 लोगों का खाना किया, हर किस्म के लोग बुलाए, फिर लोगों को समझ नहीं आया कि ये क्या फेस्टिवल है। उसके बाद फिर ये ना हर साल ये बढ़ती गई। ये डे फेस्टिवल था, लोगों ने रात का भी शुरू कर दिया। फिर फिर कामरान लशारी साहब आ गए यहाँ, DG PHA के, वो उनसे और ज़्यादा गवर्नमेंट भी बीच में इन्वॉल्व हो गई, उन्होंने गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व किया, फिर गवर्नमेंट ने पैसे भी बनाए। अब गवर्नमेंट हर कोई ना कोई, मतलब माल रोड आप किसी एक मल्टीनेशनल को बेच दें, कोई और सड़क किसी और किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, और इसका पैसा नीचे तक ट्रिकल करता था। हमारे शहर के अंदर आप देखेंगे कोई बंदा भी बेकार नहीं बैठा होगा, हर एक का कारोबार चलेगा। ये एफर्ट होनी चाहिए थी कि इसको एक सेफ फेस्टिवल बनाना है, हमने इसको खोना नहीं है, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे टूरिज़्म के लिए, ये पाकिस्तान को एक कल्चरल मैप के ऊपर लेके आ गया था। ये पहले तो किसी को पता ही नहीं था इस फेस्टिवल के बारे में, तो दुनिया आनी शुरू होगी, ऐसे ऐसे बंदे बसंतों पे, ऐसे ऐसे लोग जो कभी कंपनीज के हेड्स, सिटी बैंक कॉरपोरेशन का जो चेयरमैन था, जो कभी ज़िंदगी में पाकिस्तान नहीं आया था, सिर्फ बसंत की वजह से पाकिस्तान आया। इस तरह के लोग आए, इतने बड़े बड़े सारे ये YPOs थे, इन्होंने स्पेशली बसंत कराई, इनका एक चैप्टर यहाँ, वो भी कभी पाकिस्तान नहीं आए थे, तो वो भी सारे जो कभी इंडिया चले जाते थे और दुनिया में उनके होते थे चैप्टर्स, जब ये सारे मिलते थे। लेकिन जब वो आए यहाँ, उन्होंने आके उसमें ये बड़ी मशहूर अपना फैमिली थी सऊदीज़ की, जुफाली, जिन्होंने फिर सलमान तसीर के साथ मिलके उन्होंने फिर ये वर्ल्ड कॉल खोला, इन्वेस्टमेंट आई। वो कह रहे थे कि जी हमने तो इमेजिन ही नहीं करते थे कि पाकिस्तान इस तरह भी हो सकता है, ये पाकिस्तान है। इतना जो है वो सॉफ्ट नहीं, पॉजिटिव, सॉफ्ट में मैं नहीं बिलीव करता। सॉफ्ट क्या होगा, हमारा है ही हम इस तरह के, ये हमें दिखाया किसी बुरे तरीके से जाता है, यही हम हैं। वी आर वेरी वार्म पीपल, हम बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और ख़ास तौर पे अंदरून शहर के जो लोग हैं, वो तो दुनिया में ऐसे लोग कहीं नहीं आपको मिलेंगे। मियां साहब, आपने तो इस बार एक स्पेशल बसंत के लिए गाना भी लिखा है और क्या किया, उसका भी बताया ना हमें। वो 20 साल पहले जब लास्ट बसंत हुई थी ना, बसंत होनी थी, उस वक्त ये हुआ था। और मेरी एक दोस्त है, बहुत अच्छी सिंगर भी हैं, शबाना शेर, उन्होंने और मैंने हमने मिल के इसको लिखा था। मुझे याद आ गया कि ये गाना पड़ा हुआ है, तो फिर मैंने सोचा कि जहाँ से ख़त्म हुआ था फिर वहीं से शुरू करें। नाज़रीन, जैसा कि मियां सली साहब बता रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात है कि ये त्यौहार दोबारा शुरू हुआ है, और अब हम सब की अखलाकी ज़िम्मेदारी है, कानूनी ज़िम्मेदारी भी है कि जो हुकूमत ने SOPs बनाए उसके मुताबिक जो है जो डोर ख़रीदें, उसके मुताबिक पतंग ख़रीदें, और उसके मुताबिक जो है तमाम हिफाजी इक़दाम को मद्देनज़र रखते हुए इस त्यौहार को मनाया जाए, ताकि ये त्यौहार आइंदा भी चलता रहे। नाज़रीन, इस वक्त मैं अंदरूनी लाहौर में, जो अंदरूनी लाहौर की सबसे ऊंची छत है, जिसे सुल्तान प्लाजा कहा जाता है, पानी वाला तालाब के इलाके में, वहाँ पर मौजूद हूँ। और मेरे साथ इस इमारत के जो मालिक हैं, मोहम्मद याकूब अल मारूफ टीपू भट्ट साहब, जो कि मशहूर हस्ती हैं, वो मौजूद हैं। हम इससे दरियाफ्त करेंगे कि बसंत की तैयारियाँ कैसी हैं। ये छत जो है, ये कुछ अफराद ने, कुछ कंपनियों ने किराए पे ले ली है, यहाँ पर क्या इंतजाम होने जा रहे हैं। दूसरी सबसे अहम बात, इस छत के ऊपर जो सिर्फ छत नहीं है, यहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सैकड़ों साल पुरानी हैं। ये सब जानेंगे भट्ट साहब से। तो भट्ट साहब, सबसे पहले छत पे चलते हैं, आइए। अच्छा भट्ट साहब, माशाल्लाह आपकी छत जो है, जो मुझे दिखाई दे रहा है अपनी आंखों से, शायद वो अंदरूनी लाहौर की सबसे ऊंची छत है। बिल्कुल जी, ऐसे ही बात है जी। आपकी छत से ऊंचे सिर्फ मीनार हैं बादशाही मस्जिद के, और बाकी जो है जी बादशाही मस्जिद तो बादशाही मस्जिद है जी, तो ये हमने अपने शौक़ के लिए बनाई है जी। अच्छा। तो आगे से ये बसंत चल पड़ी है, ये पुराने हमारे शौक़ हैं। अच्छा। तो ये बेगम साहबा जो है, इन्होंने बनाई है, और ये लाहौर जो ना हर बच्चा और बड़ा इससे खुश है। ये आखिरी जो बसंत हुई थी 24-25 साल पहले, उससे पीछे भी होती रही, तो क्या उस वक्त हालात होते थे यहाँ अंदरूनी लाहौर के, कि लोग कैसे मनाते थे? बहुत शौक़ से मनाते थे हम। मीनार पाकिस्तान में पतंगबाजी करते रहे। अच्छा। कुछ टाइम ना, एक
लंडा है, उधर भी शौक हुआ करता था। गुलशन रावी भी हमारा ये पुराना शौक है। तो ये जो बिल्डिंग बनाई है ये हमने अपने शौक के लिए बनाई। तो ऊपर से ये जो वो तो नज़र आ रहा है कि आपने बड़ा ख़ास एहतमाम से छत बनाई हुई है। ऊपर से ये जो बसंत चल पड़ी है ये 4 चांद लाख में। जाहिर बात है कि 25 साल के बाद बसंत हो रही है। बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनियां, बहुत से लोग जो हैं वो चाहते हैं कि ऊंची से ऊंची और कुशादा से कुशादा छत हो। तो आपकी छत गालबन सबसे ऊंची है अंदरूनी लाहौर में। तो अब आपने किराए पे कितने दिनों के लिए दी है? बहुत लोग आ रहे हैं किराए के लिए मल्टी नेशनल कंपनी में, लेकिन पहले हमारा अपना शौक है, हम बनाएंगे इधर। मकसद बैंक मुख्तलिफ आए हैं और कंपनी इस्लामाबाद से आए हैं, लेकिन हमने अपना ही शौक ना पहले। पर साहब वैसे ही एक सवाल, फ़र्ज़ करें कि अगर आप कहते हैं जब हमें छत देनी है तो ये तो अनमोल छत है, तो क्या क्या डिमांड करेंगे? सर इतने मन बंदियां ने ना 30 लाख 25 लाख रुपया एक दिन एक रात का दिता है। यानी कि समझो कि 1 करोड़ रुपया 3 दिन का पैकेज इस तरह ठीक है। 70 लाख 80 लाख रुपये का पैकेज है, लेकिन अपने बच्चे ने उन्हें शौक ना बनाया तो वो आन के थे। जाहिर बात अपने बच्चों के शौक से बड़ी चीज़ तो कोई नहीं है। अच्छा, आप बता रहे थे कि आपके पास कुछ दरवाजे या कुछ जो ग्रिलें हैं वो मुगलिया दौर की भी हैं। जी जी, ये जालियाँ जो है ना ये पुरानी है मुगल दौर की। ये जो है जी जी, अच्छा 300 साल है, कुछ 350 साल। अच्छा, ये वाली जाली आप कह रहे हैं ये 300 साल पुरानी जी है? जी, ये टांके नहीं है, वो देखे ना वो भी जाली जो है, वो इससे ज़्यादा पुरानी है। अच्छा, ये वाली जो है, आ जाए भट्ट साहब। अच्छा, ये मुगलिया अदवार की हैं। जी जी, ये उस दौर के ना घर हैं जो अच्छा, 400 साल 350 साल वहाँ पे ये है। और मज़े की बात ये है कि मैं समझता हूँ ये काम की नफासत देख के कि 350 साल बाद ये साबित हो रहा है कि वो लोग हमसे ज़्यादा अच्छे कारीगर थे। बिल्कुल जी, ये सारी दियार और सागवान है। ये लकड़ी जो जी है, जी जी, सारी सारी जितना भी ये काम है ना, दरवाजे नीचे देखेंगे आप, ये दियार के और सागवान के। तो आपने कहाँ से तलाश कर लिया इतनी पुरानी? ये शौक की बात है। ये मेरा हाल है 5 साल हो गए इसको बनते। अच्छा, इस छत को? जी जी, बनाते हुए चीज़ें इकट्ठी करके बनाते। अंदरून शहर है, ग्वाल मंडी भी एक पुराना शहर है, उधर से भी कुछ मुझे चीज़ें मिली, कुछ अंदरून शहर से मिली, कुछ खरीद ली, ऐसे बने हैं हमने। सही है। तो ज़रा हमें नीचे भी दिखाइए कि आइए क्या क्या पुरानी चीज़ें। जालियाँ जो है ना वो नहीं है, ये जालियाँ पुरानी हैं, ये देखिए। अच्छा, ये वाली? ये पुरानी जालियाँ ओरिजिनल। अच्छा, हाँ जी, ये ओरिजिनल। ये भी यानी कई सौ साल पुरानी? जी ऐसे ही है। भट्ट साहब, तो माशा दरवाजे तुसी बड़े नायाब किस्म के रखे हुए ने अपने कोल। मुगल दरवाजा। अच्छा, जी जी, ये मुगल दरवाजा है, ये टोपी उन्होंने निशानी है। ठीक है। ये निशानी है कि असल है? शुरू जड़े ओरिजिनल जड़े ने ये भी है। अंदाजे कितने 100 साल पुराना होएगा? मुगल दौर 400 साल ਦਾ ਨਾ। ये दरवाजा भी 450 500 साल पुराना है? इतना ही है जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਭਣਗੇ ਜਿਹੜੇ 800 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। अच्छा, ज़ईफ हो गए ने उन्होंने शक्ल, लेकिन है मौजूद। फिर भी बड़ी सांभ है जी। हाँ जी, एक है दरवाजा जी। अच्छा, ये भी पुराना है? ये भी अच्छा ये भी ओरिजिनल दियार ਦਾ और ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਲ ਕਾਂਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा, ਇਹ ਪੀਸ ਨੇ ਵੱਖਰੇ, ਇਹ ਪੀਸ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਇਹ ਵੱਖਰਾ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਖੋਲ ਦਿਓ ਫਿਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। हाँ जी, यानी कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੀਸਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੱਤ ਤੁਸੀਂ ਬਸੰਤ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਸੰਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਨਾਬ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਜਨਾਬ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ, इधरों तुम देखोगे किला, शाही किला क्लियर नजर आता है। डोर शो लवा ली है, स्पेशली पतंगा वगैरह बनवा ली आ जाएगी जी, आ गई है। अच्छा, बच्चों ने इकट्ठी कर ली, साढ़े तो पहले तेज ने जिले बच्चे साढ़े ने। हाँ जी। नाज़रीन, जैसा कि टीपू भट्ट साहब बता रहे हैं कि इस बार जब 25 साल के बाद बसंत मनाई जा रही है तो पूरा लाहौर बिलखसूस जो अंदरूनी लाहौर है उसके अंदर एक ख़ास किस्म की तैयारियाँ जारी। अपने आप ने उनकी छत देखी है कि वो अंदरूनी लाहौर की सबसे ऊंची छत है और उन्हें 3 रातों पर ये छत किराए पर देने के लिए 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की पेशकश की जा चुकी है, मगर उन्होंने कबूल नहीं की क्योंकि उनके अपने बच्चे जो हैं वो इस बात के ख्वाहिशमंद हैं यहाँ पसंद मनाई जाए। लेकिन मेरा ख्याल है अगर भट्ट साहब मान भी जाएँ, दे भी दें, तब भी फ़ायदे में ही रहेंगे।
नाज़रीन, इस वक्त हम मोती दरवाज़ा लाहौर में मौजूद हैं। ये पतंग की सबसे बड़ी मार्केट है और आज दूसरा दिन है पतंग और डोर की फ़रोख्त को। और आप जैसा कि मेरे अकब में और इतराब में देख रहे हैं कि इंतहाई शदीद रश है और जितनी डिमांड है उसके मुकाबले में 60% जो है वो सामान कम मिल रहा है। तो यही वजह है कि इसकी वजह से जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं उनकी यही शिकायत है कि कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। हम आपके सामने कुछ लोगों से बात भी करते हैं ताकि मालूम कर सकें कि कीमतें क्या हैं और लोगों का क्या रवैया इस बारे में कि मयार अच्छा नहीं है, कीमतें भी ज़्यादा हैं। तो इस बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। खरीद लिया? खरीदनी है अभी तो खरीद रहे हैं, चल खरीदे ही नहीं यार। ये बताएं कि ये जो आप ले रहे हैं क्या कीमत मांग रहे हैं आपसे? मेरे से तो फाइनल 10,000 मांगा इन्होंने एक पिन्ने का। एक महीने का। और ये 2 पीस का पिन्ना है? कह रहे हैं 2 पीस है। क्यों जी? 2 पीस का हाँ जी? है, 2 पीस का है। कितनी डिमांड है आपकी? डिमांड 12,000 है, हमें 10,000 कॉस्ट किया हुआ है, 2,000 हम अपना प्रॉफिट लेंगे भाई। सारे लोग कह रहे हैं इतनी कॉस्ट कैसे हो गई इतनी? भाई एक पीस का जो धागा है वो 2,000 का है, 4,000 का सिर्फ धागा है, 4,000 लगवाई है और बाकी लेबर वगैरह के डाल के 10,000 हमें कॉस्ट कर रहा है। हाँ, आप भी लेने आए जी हैं? लेने आए हैं। रेट ही इतने ज़्यादा है, पेपर भी बिल्कुल गुड्डों का हल्का लगा हुआ है अच्छा, और डोर के 12-15 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। जिसका चीज़ है उसका रेट है। वैसे आपके ख्याल में क्या रेट होना चाहिए? रेट यही होना चाहिए, 5-6 हज़ार रुपये होना चाहिए। कुछ सब उठा सकें। अब तो सब सारे घूम फिर रहे हैं लेकिन कोई भी कुछ नहीं ले रहा। अस्सलाम वालेकुम। आप तो कामयाब हो गए हैं, तो क्या रेट मिला है? 350 रुपये 350 रुपये। कौन से वाला? 1.5 तावा। 1.5 तावा। और पिन्ना वाला कितने का लिया? पिन्नों के मुख्तलिफ रेट हैं, 8,000, 9,000, 12,000, 15,000। ठीक। हाँ जी बेटा, कितने की लेके आए हो? बहुत अच्छी मणि जिंदाबाद। अच्छा, कितने लेके आए हो? फरोख्त करने के लिए सेल। क्या मांग रहे हो? 100 रुपये, सिर्फ 100 रुपये 100 रुपये का एक? जी एक। तो बिकी भी है सुबह से? अच्छा, इंशाल्लाह जी। हाँ जी भाईजान, कामयाब हो गए लेने में? हाँ जी भाईजान, कितने का है? ये 200 का, अगले वाला ये वाला 250 का, ये अच्छा, 400 का, और आप वाला कितने का है? 400 का। ये 400 का। तो पिन्ना कितने का लिया है? पिन्ना नहीं लिया अभी, धागा मिल रहा है धागा। धागा मिल रहा है? हाँ जी, तो वैसे पिन्ने का रेट क्या चल रहा है? 6,000, 8,000, 5,000। आप भी खरीदने आए हुए हैं? हाँ जी भाईजान, लेने आए हुए हैं। 600 रुपये का 1.5 दवा कह रहे हैं। ठीक है, 15,000 रुपये का पिन्ना कह रहे हैं तो बंदा कैसे ले? समझ लो कि 17,000 रुपये का तुम ताड़ा पेचा जा रहा, फिर ओदा की फायदा? चाचा लेके आया कि बेचने वास्ते? और वेज लै गए हैं हाँ जी, कितने की रेट मिले हैं? 250 का। ये बताएं कि आपने किस तरह लिया है? ये तावा गुड्डा है और ये मैंने 250 रुपये के हिसाब से लिए हैं। कितने लिए? ये 20 गुड्डे हैं पूरे। और ये सब पे बारकोड लगा हुआ है, देखें ना ये बारकोड लगा हुआ है, हुकूमत के मुताबिक हमने गुड्डे लिए तो हैं। ये बताएं डोर ले लिए? हाँ जी, डोर लेनी है। डोर का रेट बहुत ज़्यादा, 12,000 से पिन्ना शुरू हो रहा है और 8,000 तक फाइनल जा रहा है। इससे नीचे वो पिन्ना दे नहीं रहे। हाँ जी भाईजान, की रेट लगे? ਇਹ 380 ਰੁਪਏ ਦਾ 1.5 ਤਾਵਾ ਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਵਾ। ये डोर ले लें? ये 5,000 का पिन्ना। अच्छा, 5,000 रुपये मिले। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो। तलतम खेज मौजों में वो घबराया नहीं करते क्या कि बात। तलतम खेज मौजा है, जाके देख लो। ओह, आप तो बड़ी ज़बरदस्त शॉपिंग करके आए हैं। भाईजान ये अंदर महंगाई कोई नहीं है, मरियम नवाज ने सस्ते कर दिए हैं गुड्डे। नहीं सस्ते हो गए अंदर हो गए देर ही है। डोर कितने की? डोर 12,000, 15,000 रुपये का पिन्ना। 2 पीस का? 2 पीस का। अच्छा, और आपने अभी ली नहीं? डोर नहीं ली, लग रहा है नलकियों पे जाकर उठाना पड़ना है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज दूसरा दिन है पतंगों और डोर की फ़रोख्त को शुरू हुए हुए, लेकिन रश का आलम देख रहे हैं और यहाँ हर बंदा जो है वो ये शिकायत कर रहा है कि पतंगों की और डोर की कीमत बहुत ज़्यादा है। और ख़ास तौर पर डोर जो है वो तो 10,000 से लेकर 15,000 रुपये जो है उसकी डिमांड की जा रही है। इसी वजह से आप यहाँ देखें कि बहुत कम लोगों के हाथों में आपको पतंग नज़र आ रही है। हर बंदा मायूस हो रहा है कि इतना महंगा सामान कहाँ से खरीदे। हुकूमत पंजाब को चाहिए कि इन मामला कीमतों के मामले के ऊपर भी जो है वो ऐसे इक़दाम करे ताकि हर शौकीन फ़र्द जो है अपना शौक़ पूरा कर सके। और यहाँ ये रश बता रहा है कि बसंत जो है बड़े ज़ोर शोर से मनाई जाएगी और इंशाअल्लाह 25 साल के बाद होने वाला त्यौहार जो है अगर इसे मुकम्मल फाज़ली इक़दाम के ज़रिए मनाया गया तो यह त्यौहार आइंदा भी चलता रहेगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।